आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। सो बेसिकली अगर आपने हम लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर हमने एक सर्किट ड्रॉ किया था, जो कि सर्किट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और इस सर्किट में बल्ब होता है, यहाँ पर एक स्विच होता है, यहाँ ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पर करंट फ्लो करता है। अब देखो होता क्या है कि ये जो बैटरी है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअली जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब यहाँ पे हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर क्या होता है, ये जैसे वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम बैटरी करंट कर देते हैं तब वायर क्या करते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर फ्लो दे देते हैं, मतलब एक डायरेक्शन मूव करवाते हैं। और जब ये एक डायरेक्शन मूव करवाते हैं, उसके अपोजिट कन्वेंशन करंट हमारा ओरिजिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बैटरी का जो पावर है, जिसके थ्रू इसके ने दो जगहों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बैटरी क्या करती है, एक्चुअली वो दो जगह में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। तो ये जो एक तरह से कह सकते हो लेवल ऑफ एनर्जीज़ है, दो पॉइंट, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, जिसके कारण एक करंट जनरेट हो जाता है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इज वोल्ट। वोल्ट, और इसकी डेफिनेशन होती है दैट इज़ 1 watt इक्वल्स टू W बाई Q, W बाई Q, और यहाँ पे आता है 1 वोल्ट, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को आप जब मूव कराओगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो एनर्जी या जो वर्क आपने किया उसको लगी, या जो आपने वर्क किया उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इनकन्वीनियंस। तो जो 1 वोल्ट या 1 V या 1 पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो एक तरह से, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी या वर्क डन होता है, जिसके थ्रू हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया, ठीक है। द वर्क done in moving 1 coulomb of charge from one place to another। अब थोड़ा सा जो ना हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, वैसे देखो ये मेन तो आप इतना ही डेफिनेशन कर लो, ये फॉर्मूला कर लो, और ऐसे यूनिट से याद रखो, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है, आई भी नहीं है, दिस इज 1 वोल्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझाता हूँ मैं थोड़ा आपको कि होता क्या है ना, कि ये जो बैटरी है, अब ये क्या होता है, अंदर में इसकी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। सॉरी। तो वो केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, ये यहाँ से एनर्जी सप्लाई करते हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे, तो वो दूसरी जो मतलब दूर जहाँ पे आप लगाते हो वहाँ पे एनर्जी सप्लाई करते हैं अपने इंटरनल रिएक्शन के थ्रू। एक्चुअली होता क्या, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके थ्रू वो एनर्जी फॉर्म होती है, और ये एनर्जी चाहती है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है रैंडम मोशन कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब ये जब एनर्जी यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई और यहाँ पे कम एनर्जी हो गई, तो एक ग्रेडियंट बन गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। अभी तक इतना ही समझ लो, तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे हो गया। तो ये जो हाई वोल्टेज है, यहाँ से एनर्जी जाएगी पॉजिटिव वाले, मतलब यहाँ पे हाई वोल्टेज, और ये जो नेगेटिव है यहाँ पे कर जाएगी लो वोल्टेज में। इसके कारण एक कह सकते हो इनर रिएक्शन से दो एनर्जी लेवल्स बढ़ा दी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है दो एनर्जी लेवल्स बनने के कारण, इसको हम लोग करंट कहते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो एनर्जी लेवल दो क्रिएट हुए उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और जो एक पर्टिकुलर जगह पे ये है एनर्जी लेवल, इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ का पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। ए पोटेंशियल एट ए, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, तो इसको हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, ये मतलब जो पोटेंशियल एक पॉइंट के ऊपर जो पर्टिकुलर एनर्जी है लेवल है, उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। और जो दो एनर्जी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट है 1 वोल्ट, दैट इज 1 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। या और इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, 1 वोल्ट is potential difference when 1 coulomb
of charge when 1 joule of work, काटना पड़ेगा इसको, मैं इसको अच्छे से नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, 1 volt is potential difference when 1 joule of work done in moving 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब 1 जूल का वर्क किया जाएगा 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सीधी सीधी भाषा में, सरल भाषा में हमारे पास ये है। और ये बैटरी, ये कौन करता है? बैटरी करता है। बैटरी का क्या मैकेनिज्म होता है? वो 2 जगह के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगा? अपने अंदर से एनर्जी लगाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि एनर्जी तो होती है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, उसके पास थर्मल एनर्जी होगी, बट वो एवरेज थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, इसके कारण उनको करंट नहीं जरूरत। पर जब बैटरी लगा दी जाती है तो वो 2 जगह के पोटेंशियल मेंटेन कर देता है। अब मान लो कि यार जैसे एक रूम में, अब मान लो जैसे कि रैंडमली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक रूम के अंदर, अब वो रैंडमली इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। अब ये आपस में टकरा के किसी का मोशन होने नहीं देंगे, और जो एनर्जी है वो भी सारी वेस्ट हो जाएगी आपस में कोलिजन करके। बट वहीं पे अगर मैं एक जगह से इन सारे स्ट्रीट, जैसे मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन की जगह हम बच्चे ले लेते हैं, जैसे कि बच्चे अब स्कूल में हंसी मजाक करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो मान लो अगर वो लोग इधर ही रैंडमली घूमते रहेंगे तो फिर उनकी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी और वो लोग कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। पर अगर मैं वहीं पर उनको एक टास्क दूँ, जैसे कि वहाँ पर वॉलीबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है, तो मैंने उनकी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दी कि भैया क्रिकेट खेलना है हमको। अब हम क्रिकेट खेलेंगे तो हमें सारी एनर्जी क्रिकेट खेलने में चल जाएगी, या क्रिकेट खेलेंगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, तो बच्चे अपने आप सिस्टमेटिक अरेंज हो जाएंगे, अपने आप कोई बैटिंग करने लगेगा, कोई बॉलिंग करने लगेगा, सेम वे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन में। बट जब हम उसको एक टास्क देंगे भैया कि आप इस जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है, जो हमने 2 पोटेंशियल एनर्जी दे दी, तब इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। एट द सेम टाइम अपने पीछे में एक पोटेंशियल कन्वेंशियल करंट जनरेट कर जाएगा, जो कि हम लोग जिसको हम लोग करंट कहते हैं। तो 1 एम्पियर करंट जो हमने पहले डिफाइन कर रखा है आपको कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। 1 एम्पियर करंट वो होता है कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करता है 1 सेकंड के अंदर। सेम वे जब एनर्जी रैंडमली मूव कर रही है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कोई फायदा नहीं पड़ता। जब वो एक सिस्टमेटिक मैनर में फ्लो करने लग जाएगी तब उसी एनर्जी से हम लोग करंट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर। सेम वे वोल्ट इज पोटेंशियल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब कुछ क्या बोलते हैं, अब कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि इफ 1 volt of potential difference is there and 1 coulomb there in circuit, then find work in moving 1 कूलम चार्ज। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर शिमक ला देते हैं। आंसर सीधी सीधी बात का ये है कि 1 वोल्ट इधर आ गया, वर्क कितना आ गया W, और Q कितना है, दैट इज़ आपका 1 जूल। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 कूलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 1 CV इक्वल्स टू W, ठीक है। C क्या है, ये कूलम है, और ये वोल्ट क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका देख लो वोल्टेज है, यहाँ पे हमने इसको Q 1 कूलम ले लिया, तो Q मल्टीप्लाई होगा 1 CV इक्वल्स टू 1 जूल का वर्क होगा। तो यहाँ से एक तरह से हम ये भी निकाल सकते हैं कि 1 जूल कहीं ना कहीं कूलम और वोल्ट हो गया, कूलम मल्टीप्लाई वोल्ट हो गया, ठीक है। ये हम लोग इससे भी ड्राइव कर सकते हैं एट द सेम टाइम। पर हमारा मेन यहाँ पे एम क्या था कि हमको वर्क डन फाइंड करना। वर्क डन सिंपल सा होगा 1 मल्टीप्लाई 1 की 1 वोल्ट है, जो चार्ज है वो भी 1 कूलम का है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। अच्छा, अब एक कुछ और हम लोग, जैसे कि अभी मैंने सर्किट के बारे में बात की, तो हमारे जो ना बुक के अंदर जो सर्किट के अलग अलग पार्ट दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये सीधी सी लाइन दैट इज़ वायर। अब यही वायर को आप एक वायर के ऊपर, जैसे ये वायर जा रही है, इसके ऊपर ऐसे बैंड कर दिया,
तो ये ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, इसके ऊपर से वायर जा रही है, ठीक है। तो ये क्रॉस करके जा रही है, बट ये अटैच नहीं हो रही, मतलब उसे जुड़ नहीं रही है वो, जैसे मान लो ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे एक वायर जा रही है, ये है, ये इसके ऊपर अटैच नहीं है। और दूसरी वायर ऐसे है जैसे ये है, तो ये जॉइंट वायर है, ठीक है। ये जॉइंट वायर है, ये ऊपर से जंप करके जा रही है, ये वाली वायर जॉइंट है, ये जॉइंट है। जब दो वायर को मैं अगर जोड़ दूंगा, आमने सामने दो वायर को ऐसे जोड़ दूंगा, तो उसको ये जॉइंट वायर रिप्रेजेंट है। ये क्या है कि एक वायर के ऊपर जा रही है पर दोनों जॉइंट नहीं है। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज़ बल्ब। ये है बल्ब का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बल्ब हमारा ओबियसली रेजिस्टेंस मान लो, बल्ब मान लो, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर रेजिस्टेंस है जो आते हैं, एक तो बल्ब भी रेजिस्टेंस है क्योंकि उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो भी है रेजिस्टेंस। देखो कोई भी रिकॉर्ड हो सकती है, तो बल्ब भी रेजिस्टेंस है, बट बल्ब का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जैसे ये, और रेजिस्टेंस का ये रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस का। अच्छा, रेजिस्टेंस मान लो कि हर बार क्या हम लोग एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगी, कभी कभार ये भी हो सकता है कि सेम सर्किट हमको 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये साइन यूज़ करते हैं, दैट इज़ रियोसेट, या फिर ऐसे, दैट इज़ वेरिएबल। ये जो एरो नीचे आ रहा है ना, एक्चुअली होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल वहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटअप, ये 11th क्लास में 12th क्लास में मिल जाएगा, उसके ऊपर यहाँ पे नॉक लिखा होगा। इसको जब आगे हम पीछे मूव करोगे ना, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, तो ये वही रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम रियोस्टेट कहते हैं, रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस समझ लो तरह से, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम लोग बल्ब हो गया, वायर हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गई। अब और क्या होता है, सेल, एक और एक, दैट इज सेल। और जब यही बहुत ज़्यादा सेल्स एक साथ आ जाती है, वो इसको हम लोग बैटरी कह देते हैं। अच्छा, ये जो छोटा वाला डंडा है इसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं, और ये जो बड़ा वाला है इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। जब एक होता है तब हम इसको सेल कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा होता है, जिसको जैसे आपने देखा होगा, आप जो उसके पीछे लगाते हो, अपने रिमोट के पीछे लगाते हो, उसके अंदर 2 बैटरीज लगती है, ठीक है। तो 2 बैटरी जब रिमोट के जो पीछे वाला ढक्कन होता है उसको आप हटा के 2 बैटरी 2 सेल्स लगाते हो, तो वो सेल है, वो एक सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ सेल। अब जब 2 सेल लगाओगे तो एक बैटरी बन जाएगा, दैट इज़ अ बैटरी। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव है। अच्छा हाँ, ये दोनों जो है ना, इसका जो नेगेटिव है वो उसके पॉजिटिव से, और इसका जो पॉजिटिव है लास्ट वाला वो इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा, इसका जो नेगेटिव है वो अगले पॉजिटिव से, ऐसे होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा हो, मतलब उसका पॉजिटिव अगर है लास्ट में एंड हो रहा है तो उसको हम अगले नेगेटिव से एंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होगा बैटरी, ठीक है। उसके बाद, और हाँ, सेल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद हमने वायर देखा, उस पर स्विच ये ऐसा कलर करके ऐसा हो सकता है, या तो फिर ये ऐसा करके सर्कल में ऐसा होता है। ये स्विच मतलब ओपन है, अभी मतलब आपका सर्किट क्लोज नहीं है, ठीक है, मतलब ऑफ है, एक तरह समझ लो कि ऑफ है आपका, कि अभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही। और वहीं पे जब ये पूरा ऐसे ज्वाइन कर दिया जाएगा वायर को, कि अभी वायर टर्म है ना, देखो बीच में गैप है, और वहीं पे जैसे यहाँ पे कर दिया जाएगा, उसका मतलब है कि आपका सर्किट ऑन हो चुका है, यानी कि क्लोज हो चुका है, यानी कि आपका सर्किट बंद हो चुका है, अब उसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन है आपके स्विच का। अब एक बार देख लेते हैं, बैटरी हमने देख लिया, बल्ब हमने देख लिया, वायर हमने देख लिया, सर्किट हमने देख लिया, बैटरी देख ली हमने, सेल देख लिया, और क्या है बाकी। अब वायर हो गया, ऊपर से बता दिया, जॉइन वाला वायर बता दिया, बल्ब बता दिया, रेजिस्टेंस बता दी, रियोस्टेट बता दी। अच्छा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब कुछ चेंज कर सकते हो, वो वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको मैंने सेल बता दिया, क्लोज और ओपन वाला सर्किट बता दिया, और एम मीटर और वोल्ट मीटर बता देते हैं। देखो ये होता है एक रिप्रेजेंटेशन, इससे पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बोलते हैं इसको एम मीटर। एम मीटर क्या होता है, ये जो है आपका ऐसे यहाँ पर सीरीज़ में लगा दिया जाएगा, आगे पढ़ेंगे सीरीज़ पैरेलल, तो यहाँ पे सीरीज़ में लगा दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा कि आपके करंट को बता, इसमें यहाँ पे डायल होता है, अगर आप देखोगे बॉक्स टाइप होता है, इसमें डायल जो ना फ्लक्चुएट करके बता देगा करंट की रीडिंग क्या है। तो करंट रीड करने के लिए एम मीटर होता है। सेम वे यहाँ पे वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर भी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इसका होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। वोल्ट मीटर यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट में जहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ पॉइंट में करना है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसमें पैरेलल में लगाया जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, तो ये इसको कहीं ना कहीं सर्किट को करंट फ्लो करने से रोक देगा। क्योंकि मान लो कि अगर ये रुकेगा नहीं, तब तो इसके अंदर से थोड़ा बहुत करंट बढ़ जाएगा। अगर मान लो एकदम भयंकर रेजिस्टेंस वाला हो गया, तो भाई करंट जो ना हमेशा आसान वाला रास्ता चुनते हैं। आप भी मान लो कि अगर कोई डिफिकल्ट पाथ होगा, तो आमतौर पे आप ईजी वाला चूज़ करोगे कर जाने के लिए। आप बहुत ऐसे रास्ते में नहीं जाओगे कि जहाँ पर खड्डे या फिर प्रॉब्लम्स आई आपको, तो आप आसान रास्ते में, सेम में करंट भी आसान रास्ते में, तो इसके लिए बहुत हाई होना पड़ेगा, तब जाके 2 पॉइंट पे ये वोल्टेज फाइंड आउट होगा, वरना तो करंट इसमें बढ़ जाएगा। और अगर करंट कहीं ना कहीं बढ़ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, तो करंट अगर कहीं ना कहीं बढ़ गया आपने
तो जो वोल्टेज है एक तो वैसे भी सीरीज़ में कांस्टेंट नहीं हो रही, हाँ, पर पैरेलल में कांस्टेंट होती है। और ऊपर से आपने क्या किया, जो करंट है वो उसके अंदर आपने बांट दिया, तो करंट इसके थ्रू चला जाएगा। अब यहाँ पर भी इसकी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगी, तो ये कुछ वोल्टेज को खा जाएगा। इसके कारण इसको हम लोग पैरेलल में अटैच करते हैं, और बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है ताकि करंट नीचे से आराम से फ्लो कर जाए और हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वोल्ट मीटर होता है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो ये वोल्ट मीटर है। और बस इतना ही है। और एक गैल्वेनोमीटर होता है, बहुत स्मॉल करंट को अगर फाइंड आउट करना होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, बट अभी मेरे हिसाब से आपकी क्लास में नहीं है, बट नॉर्मल समझ लो ये गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। ये बहुत माइनर करंट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और आमतौर पे इसको लगाया जाता है सर्किट करंट, ठीक है। अब हम देख लिया बैटरी, वायर, बल्ब देख लिया, एमीटर देख लिया, वो देख लिया, एमीटर देख लिया, वोल्ट मीटर देख लिया, बैटरी देख ली, वायर देख लिया, बल्ब देख लिया, और बस यही है हमारा। तो आज जो हमने क्या सीखा, पहले तो हमने इस सर्किट के अलग कॉम्पोजिशन सीख ली। ये वायर होता है, ये बल्ब होता है, ये सेल है, ये बैटरी है, ये ओपन क्लोज सर्किट्स है, ये वायर ऊपर से जम करके जा रहा है, ये वायर जॉइन है, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ये आपका एमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, सॉरी। पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं, सीधी सी बात कि बैटरी क्या करती है, दो जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस बना देती है। वो क्या करती है कि दो एनर्जी लेवल बना देती है, जिसका कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो पोटेंशियल में कुछ नहीं था, वर्क पोटेंशियल क्या है, बेसिकली द वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द वर्क डन। डिफरेंस क्या है, देखो पोटेंशियल क्या है, एक एनर्जी लेवल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उस एनर्जी लेवल जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाए, ठीक है, का डिफरेंस, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग, सो वन वोल्ट क्या होता है एक्चुअली, द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और यही रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो हो सकता है। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सीधी से हमने डेफिनेशन देखी 1 वोल्ट की, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया जूल का, 1 जूल हमारा निकल गया इक्वेशन के थ्रू। और जूल का यहाँ से रिलेशन कर सकते हो कि जो आपने यहाँ पे कूलम में सी डाला ऊपर में वी है, तो वी सी हो जाएगा आपका, वो जूल के बराबर है, ठीक है। मतलब लाइक सिंपल देख लीजिए, वैसे अंदर में जाएंगे तो हम और और मतलब डायमेंशन है इसमें, और डेप्थ में और ये ब्रेक डाउन होंगे, तो लास्ट में हमको जूल मिल जाएगा। बट ये ऊपर से समझ लो कि रिलेशनशिप टाइप में, ठीक है। वैसे ऐसे ये रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। मेन आप ये देख लो यार कि 1 जूल ऑफ वर्क है और 1 कूलम का चार्ज है, तो इधर जाएगा वोल्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 जूल, आपको वर्क आ गया, ठीक है। तो यही है उस सर्किट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको और वीडियोस वगैरह चाहिए कि इस सीरीज़ से रिलेटेड कि यार मतलब मान लो अगर कोई किसी को बहुत ही अर्जेंट में तैयारी करनी हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना।